हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 10 कवर कर चुके थे। आज हम लोग जो है पार्ट 11 देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो गाइस, हम लोग जो आज पढ़ेंगे, आज जो है फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग आयरन टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। तो देखिए, यह एक लोह चल यानी कि मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र है जिसमें कॉइल स्थिर रखी जाती है। इसमें दो कॉइल एक्स तथा वाई होती है, जो एक दूसरे से समकोण पर रखी जाती है। दोनों कॉइल के मध्य एक स्पिंडल से जुड़ी नरम लोहे की एक पट्टी और संकेतक होता है। संकेतक दो ज्वेल बेरिंग पर आलंबित होता है। कॉइल एक्स के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक R1 तथा समांतर क्रम में कॉइल L2 जुड़ी होती है तथा कॉइल Y के श्रेणी क्रम में कॉइल L2 तथा समांतर क्रम में प्रतिरोधक R2 जोड़ा जाता है, ठीक है। इन दोनों कॉइल को कॉइल L के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर AC स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए, एक मिनट, देखिए, अरे यार, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये आपका मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर है, ठीक है। तो जो है देखिए यहाँ पे जो इसका जो है ये स्केल होता है, पैमाना होता है, ठीक है। यहाँ दिया गया है पैमाना, ठीक है। और जो है ये जो है आपका संकेतक होता है, और ये जो है निम्न साइड है और ये जो उच्च साइड होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मुलायम, ठीक है। ये जो होता है मुलायम होता है, मुलायम लोह कोर होता है, ठीक है। और जो है ये जो है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे जो है एक इंडक्टर लगा होता है, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा करके जो है हम लोग इस तरीके से इसे पूरा कनेक्ट करते हैं। और जो है हम लोग यहाँ पे भी एक इंडक्टर लगा देते हैं, और यहाँ से जब हम लोग AC सप्लाई देते हैं तो ये है फ्रीक्वेंसी को मेजर कर देती है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसका वर्किंग मेथड, कार्य प्रणाली क्या है देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए वर्किंग मेथड, देखिए यंत्र को AC स्रोत से जोड़ने पर दोनों कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और उनमें एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाला टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। जब स्रोत आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज से अधिक हो जाता है तो कॉइल L2 का इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण कॉइल X में से कॉइल Y के अपेक्षा अधिक धारा प्रवाहित होती है। फलतः कॉइल जो है X का जो है चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है, और यंत्र का संकेतक उच्च की ओर विक्षेपित जो है दर्शाने लगता है। इसी प्रकार स्रोत आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज से कम हो जाता है तो कॉइल L1 का इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण कॉइल X की जो है अपेक्षा कॉइल Y में से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः कॉइल Y का चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है और यंत्र का संकेतक निम्न की ओर विक्षेपित दर्शाने लगता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। यदि स्रोत फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज पर स्थिर रहता है तो दोनों कॉइल में बराबर टॉर्क उत्पन्न होता है और संकेतक मध्य स्थिति 50 हर्ट्ज पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। एक नोट पॉइंट देखिए, इस यंत्र के द्वारा फ्रीक्वेंसी का मापन यथार्थ के साथ नहीं किया जा सकता, केवल जो है पूर्व निर्धारित मान से अधिक अथवा कम हो जाने पर पता चल पाता है, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ से क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित यंत्र होता है जिसमें प्रायः एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाशित इकाई के द्वारा स्रोत आवृत्ति का यथार्थ मान अंकों में दर्शाया जाता है। इस मापक यंत्र की माप सीमा 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, पावर फैक्टर मीटर इसका देख लीजिए, पावर फैक्टर मीटर है। देखिए हम जानते हैं कि किसी सिंगल फेज अथवा थ्री फेज एसी परिपथ में पावर फैक्टर की जो है गणना जो है निम्न सूत्रों की सहायता से की जा सकती है। सिंगल फेज परिपथ में cos फाई इक्वल टू W बाई ई इंटू आई हो जाता है, और थ्री फेज में जो है आपका देखिए cos फाई इक्वल टू W बाई रूट थ्री ई एल इंटू आई एल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है W जो आपका शक्ति विद्युत शक्ति खपत है जो वाट में है, ई जो है आपका सिंगल फेज स्रोत वोल्टेज जो है ये वोल्टेज में है, वोल्ट में है, और आई जो आपका सिंगल फेज लोड करंट जो एम्पियर में है। ठीक है, और ई एल जो थ्री फेज लाइन वोल्टेज है उसे वोल्टेज में मेजर किया जाता है, और आई एल जो है ये थ्री फेज लाइन करंट है जिसे एम्पियर में मेजर किया जाएगा। ठीक है, देखिए परंतु इस विधि में कई मात्रक जो है यंत्र जैसे वाट मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर आदि प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसके कारण पाठ्यांक लेना, गणना करने आदि में त्रुटि हो जाने की संभावना रहती है और कार्य के समय भी अधिक लगता है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए पावर फैक्टर मापक यंत्र बनाए गए हैं जिनके द्वारा एसी परिपथ के पावर फैक्टर का मान सीधे ही मापा जा सकता है। पावर फैक्टर मीटर के प्रकार। ठीक है, देखिए ये यंत्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका देख लीजिए, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, दूसरा आपका थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर, और चौथा आपका मूविंग आयरन प्रकार के पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, देखिए यह एक डायनेमोमीटर प्रकार का यंत्र होता है जिसकी संरचना चित्र में दर्शाई गई है। इसमें तांबे के मोटे इनामेल्ड तार से बनाई गई दो करंट कॉइल होती है तथा दो जोएल बेयरिंग प्रकार आलंबित एक स्पेंडल पर तांबे के महीन स्पेंडल तार से बनाई गई दो प्रेशर कॉइल्स जो है देखिए होती है जिन्हें एक दूसरे से समकोण पर रखा जाता है। ठीक है, करंट कॉइल को लोड के श्रेणी क्रम में तथा प्रेशर कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध तथा दूसरे के श्रेणी क्रम में जो है एक चौक भी संयोजित की जाती है। देखिए कुछ इस टाइप का जो है आपको देखने को मिल जाएगा आपका पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का होता है सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। देखिए हम लोग जो है सिंगल फेज सप्लाई इधर से देते हैं और इधर से हम लोग आउट हो जाता है। ठीक है, लोड में दे देते हैं। देखिए इधर जो है इसमें दो कॉइल होती है, इधर से एक कॉइल जाता है देखिए यहाँ से होते हुए, और यहाँ पे एक जो है इंडक्टर लगा होता है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, और जो है इसी प्रकार से आपका जो है इधर साइड में भी एक कॉइल होता है। ठीक है, ये जो है एक दूसरे के समकोण पे रखा जाता है। ठीक है, ये है पश्चगामी और जो ये है आगामी है। ठीक है, ये लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका वर्किंग मेथड क्या है, कार्य प्रणाली। देखिए यंत्र को स्रोत तथा लोड से संयोजित करने पर एक प्रेशर कॉइल यानी कि PC1 की विद्युत धारा वोल्टेज के निम्न फेज जो है इन फेज रहती है क्योंकि उसके परिपथ में प्रतिरोधक संयोजित है। दूसरी प्रेशर कॉइल PC2 की विद्युत धारा जो है परिपथ में चौक संयोजित होने के कारण वोल्टेज से 90 डिग्री फेज
अंतर पर रहती है। पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर लोड करंट वोल्टेज के इन फेज रहती है और यंत्र का संकेतक एक दर्शाता है। जब इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर का मान इकाई से कम हो जाता है तो लोड करंट वोल्टेज के प्रतिगामी हो जाती है तथा प्रेशर कॉइल PC2 लैगिंग पावर फैक्टर दर्शाने लगती है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे विशेषताएं, स्पेशलाइजेशन क्या है देख लीजिए। यहाँ पे इस यंत्र में बल कमानी प्रयोग नहीं करनी पड़ती क्योंकि दोनों प्रेशर कॉइल पावर फैक्टर मान के अनुसार ही संकेतक सहित सेट हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे क्या, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए इनमें 3 करंट कॉइल प्रयोग की जाती है और प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में एक कॉइल संयोजित की जाती है। यह तीनों कॉइल्स एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित की जाती है। इसी प्रकार इस यंत्र में 3 प्रेशर कॉइल प्रयोग की जाती है। एक उच्च प्रतिरोध मान वाले श्रेणी प्रतिरोधक के मध्य से प्रत्येक प्रेशर कॉइल को दो फेजेस के मध्य संयोजित किया जाता है। तीनों प्रेशर कॉइल्स को एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखते हुए एक स्पिंडल पर आलंबित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 3 फेज पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, यह आपका RYB। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 प्रेशर कॉइल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका 3 प्रेशर कॉइल होते हैं। ठीक है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होते हैं। ये आपका पश्चिगामी होता है और ये आगामी होता है। स्केल पे दिखाता है लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर को दिखाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ से इस पर लोड दे देते हैं। ठीक है, RYB। चलिए इसका भी वर्किंग मेथड समझ लेते हैं। कार्यप्रणाली क्या है देखिए। जब यंत्र को 3 फेज स्रोत तथा लोड से संयोजित किया जाता है तो तीनों करंट कॉइल तथा दोनों प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं। यदि लोड प्रतिरोधी प्रकार का है तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है और संकेतक 1.0 दर्शाता है। रिएक्टिव लोड के कारण जब दोनों घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र भिन्न गति पर घूर्णन करते हैं तो प्रेशर कॉइल आपका एक और विक्षेपित दर्शाता है। ठीक है, विशेषताएं क्या, इसका स्पेशलाइजेशन को देख लेते हैं। देखिए यह यंत्र संतुलित अथवा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि आपका मूविंग आयरन प्रकार पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, देखिए मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यह भी 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है और यह संतुलित अथवा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड पर प्रयोग किया जा सकता है। इनमें 3 करंट कॉइल होती है जिन्हें क्षेत्र कुंडलियों के रूप में 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है। इन्हें करंट ट्रांसफार्मर यानी कि CT के द्वारा लाइन से संयोजित किया जाता है। संकेतक का घुमाव फेज कोण के तुल्य होता है। यह यंत्र मजबूत एवं सरल होता है क्योंकि इसमें प्रयुक्त सभी चारों कॉइल स्थिर प्रकृति वाली होती है। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें चित्र में दिखाया गया मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फैन होता है B टाइप और यहाँ पे एक F दिख रहा होगा आपको, एक कॉइल होता है और इधर साइड में भी एक कॉइल होता है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉइल C लगा हुआ है, यहाँ पे एक, वहाँ पे एक, यहाँ तीनों पर कॉइल रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें फ़ैन लगा होता है और ये तीनों आपका मैग्नेट टाइप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्किंग मेथड है। देखिए ये क्या है, आपका मूविंग आयरन प्रकार के पावर फैक्टर मीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, करंट कॉइल के बीचों बीच एक स्थिर कॉइल होता है जिसे एक
उच्च मान वाले श्रेणी प्रतिरोधक के द्वारा 2 फेजेस से संयोजित किया जाता है। स्थिर कॉइल के कुंडली जो है स्थिर कॉइल के स्पिंडल पर अवलंबित एक हल्की लोह पत्ती होती है जिसके साथ एक संकेतक भी जुड़ा होता है। तीनों करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है स्थिर कॉइल को प्रभावित करते हैं। फलतः स्थिर कॉइल के मध्य बिंदु पर अवलंबित लोह पत्ती एवं उससे जुड़ा संकेतक परिणामी बल की दिशा में जो है प्रेक्षण दर्शाने लगता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट है ये क्या है, ये अधिकतम केवीए आवश्यकता यानी आवश्यकता सूचक यंत्र है। यह मैक्सिमम केवीए जो है डिमांड जो है इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है, किसी उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के लिए अधिकतम केवीए आवश्यकता दर्शाने वाला यंत्र अधिकतम केवीए आवश्यकता सूचक यंत्र कहलाता है। यह यंत्र लगभग 30 मीटर के अंतराल में अधिकतम केवीए आवश्यकता दर्शाता है। ठीक है, ये जो आपका पैमाना होता है और ये जो आपका सुई है और ये आपका संकेतक होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले को इसे हम लोग बोलते हैं जो है कंपनसेटिंग कमानी। ठीक है, और नीचे में होता है इसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग कमानी। ठीक है, एक स्प्रिंग टाइप होता है और ये जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है और इसमें जो हम लोग AC या DC जो दोनों में हम लोग चेक कर सकते हैं अधिकतम केवीए की आवश्यकता सूचना को हम लोग सूचक यंत्र इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन कैसी होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इस यंत्र में मुख्यतः दो द्विघातिक कमानियाँ होती है जो क्रमशः एक्चुएटिंग तथा जो है कॉम्पनसेटिंग कमानी कहलाती है। इनके अतिरिक्त यंत्र में एक हीटिंग एलिमेंट, एक सुई, एक संकेतक तथा एक पैमाना होता है। ठीक है, इसका जो है वर्किंग मेथड क्या है देख लीजिए। वर्किंग मेथड कार्यप्रणाली क्या है, देखिए उत्सक तंतु द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के प्रभाव से एक्चुएटिंग कमानी में नरम धातु के एक ओर को जो है मुड़ने के गुण के कारण एक टॉर्क उत्पन्न होता है। यह टॉर्क दूसरी धरात्विक कमानी यानी कि कंपनसेटिंग कमानी के द्वारा विकसित होकर अधिकतम केवीए आवश्यकता के अनुरूप विक्षेप दर्शाने लगता है। यंत्र में 2 संकेतक होते हैं जिनमें से एक तो वर्तमान केवीए खपत दर्शाता है और दूसरा संकेतक केवीए आवश्यकता को दर्शाता है जो वर्तमान केवीए खपत से लगभग 25 से 30% अधिक होती है। ठीक है, इसकी भी स्पेशलाइजेशन देख लीजिए। यहाँ पे विशेषताएं क्या है, देखिए यह यंत्र विद्युत के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित होते हैं और यह प्रभाव की दिशा में जो है निर्धारित नहीं होता। अतः इस यंत्र का उपयोग AC तथा DC स्रोत पर सामान्य रूप से किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पे है अर्थ टेस्टर। ठीक है, देखिए अर्थ टेस्टर है, तो इसे जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।